Assalamualaikum class, this is me Ghulam Nabi, your biology teacher. Okay dear students, आज जो बायोलॉजी की न्यू बुक है हम उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड वायरसेस. डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और वायरसेस को हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस किया है. ठीक है, जैसे हमने डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस किया, उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस वहां पर करके आ चुके हैं. लेकिन इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो ही ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स और ईच एंड एवरीथिंग इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में. जैसे कि पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है वायरसेस. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर. इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके डियर स्टूडेंट, जब इसने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो उन किंगडम्स के अंदर 2 तरह की कैटेगरीज थी. जैसे कि तमाम प्रोकैरियोट्स जो थे जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसको उसने ऐड कर दिया किंगडम मोनरा के अंदर. और बाकी जितने भी किंगडम के ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि बाकी जो यूकैरियोट्स थे, उनको चारों किंगडम्स के अंदर आप कह लें कि एडजस्ट कर दिया. जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमली है. तो इसके अंदर आने वाले तमाम जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूकैरियोट्स थे. तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनरा के अंदर ऐड किया गया, बट लेटर ऑन इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों के अंदर वो ये बात करता है कि मॉलिक्यूलर स्टडीज ने ये शो किया कि जो खाली किंगडम मोनरा है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज है. ठीक है, तो इसी मॉलिक्यूलर स्टडीज ने सजेस्ट किया और ऑर्गेनिजम्स को नए सिरे से तरतीब देना स्टार्ट किया. तो एक नया सिस्टम हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था 3 डोमेन सिस्टम. अब 3 डोमेन सिस्टम में 3 तरह की डोमेन आई जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं. डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया. तो डियर स्टूडेंट, ये था इस चैप्टर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन. अब हम आर्टिकल नंबर 2.1 स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले बैक्टीरिया जो है स्ट्रक्चर में वो ये बात करता है, बैक्टीरिया इज अ डाइवर्स ग्रुप. डाइवर्स ग्रुप का मतलब है कि ये एक वसी किस्म का ग्रुप है जिसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं. डियर स्टूडेंट, उसके बाद उसकी 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से मिलकर बनते हैं. दूसरा, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. स्टूडेंट, उसके बाद इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलिज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती. डियर स्टूडेंट, आगे अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. और दूसरा, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्योंकि बना ही कितनी सेल से होता है, जस्ट 1 सेल. ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए जो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास जिसको हम आपके लिए थोड़ी डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल वॉल. कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस तरह की होती है. तो स्टूडेंट, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो एक रिजिड सेल वॉल है. रिजिड का मतलब है बहुत ज्यादा सख्त किस्म की सेल वॉल मौजूद होती है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको आपने इस तरह डायग्राम से समझने, लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है. ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हमने नाम दे दिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम से उसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर एक बहुत ज्यादा रिजिड किस्म की वॉल मौजूद होगी. उस वॉल का नाम क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि ये है सेल वॉल. ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है कि ये सेल वॉल के मेजर कंपोनेंट्स के किन किन अज्जा से मिलकर ये सेल वॉल बनी हुई है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है वो एक मैक्रोनेशियल का मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे. और वो मॉलिक्यूल का नाम क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन. नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या उसको म्यूरिन बोल रहे. अब पेप्टाइडोग्लाइकेन
नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें समहाउ पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, पेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं, तो समहाउ रिलेट करता है अमाइनो एसिड्स के साथ। और दूसरा ग्लाइकिन ग्लूकोज से रिलेट करता है, तो इसके अंदर वो पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है पॉलीसेकेराइड वो आ जाएगी। स्टूडेंट इसके अंदर देखें, सबसे पहले ग्लाइकिन, ग्लाइकिन का मतलब है पॉलीसेकेराइड चेन, और दूसरा वो जो ग्लाइकिन पॉलीसेकेराइड चेन है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, किस चीज से क्रॉस लिंक होती है, शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये जो आपके पास रेड कलर के ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास है पॉलीसेकेराइड चेन, ये पॉलीसेकेराइड चेन बनी हुई है, ठीक है। ऊपर से वो जुड़े किस चीज के साथ हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं जी, ये शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ये बेसिकली है क्या, ये अमाइनो एसिड्स है। तो जो अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं तो वह पेप्टाइड चेन, छोटी छोटी पेप्टाइड चेन्स बना देते हैं, उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये ग्लाइकिन है, ये अमाइनो एसिड्स है। ग्लाइकिन आगे से मिलकर पॉलीसेकेराइड चेन बना रहे हैं और अमाइनो एसिड मिलकर शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अमाइनो एसिड जब इस पॉलीसेकेराइड की चेन के साथ जुड़ते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेटली नहीं जुड़ते, बल्कि आपस में इनके दरमियान जो चीज डेवलप होती है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। ये सेल वॉल को बहुत ज्यादा हार्ड बनाती है, ठीक है, यही क्रिस क्रॉस मैनर सेल वॉल को हार्ड बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था जी, ये कॉम्पोजिशन थी पेप्टाइडोग्लाइकिन की। स्टूडेंट उसके बाद वो ये बात करते हैं कि सारे बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल में बराबर नहीं होता। बैक्टीरिया की टाइप चेंज हो रही है, डिफरेंट बैक्टीरिया है, तो उनकी कॉम्पोजिशन भी सेल वॉल की क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब सेल वॉल के अंदर लिपिड्स भी पाए जाते हैं जो कि लिंक्ड किसके साथ होते हैं, ये पूरा पेप्टाइडोग्लाइकिन है, इसके साथ लिपिड की अमाउंट भी मौजूद होती है। तो ये थी जी कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सो उसके बाद दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, इसमें उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। पहली जो टाइप का बैक्टीरिया है उसका नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये स्टूडेंट इसको ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव इस बेस के ऊपर कहा जा रहा है क्योंकि इन जो दोनों बैक्टीरिया की टर्म है इसको डिस्क्राइब किया था जिन्होंने, आप कह लें कि इसको डिस्क्राइब किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने ना एक टेक्निक डेवलप की थी या इंट्रोड्यूस करवाई थी, उस टेक्निक का नाम होता है ग्राम स्टेनिंग। आपकी प्रीवियस बुक में उसको डिस्कस किया कि वह डिटेल के अंदर, बट न्यू बुक में उसको आप कह लें कि ना डिस्कस डिटेल में नहीं किया गया, बस ये बताया कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलो। साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक डेवलप कराई थी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो आप कह लें कि जब वो अपनी जो है पर्पल कलर शो करते हैं, और पर्पल कलर शो करने का मतलब होता है कि उन्होंने जो एक खास किस्म के कह सकते हैं कि आप पिगमेंट या डाई मौजूद होती है उसको बोलते हैं वॉयलेट डाई, ठीक हो गया। तो अगर पर्पल कलर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी ओरिजिनल या प्राइमरी डाई को रिटेन करके रखा हुआ है, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया का जो कलर है, ठीक है, वो पिंक शो हो जाए, ठीक है, स्लाइड्स के अंदर उसका पिंक कलर शो हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल डाई या प्राइमरी डाई जो है उसको रिटेन करके नहीं रखा हुआ, तो इस वजह से वो पिंक कलर शो कर रहे हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, देखें जो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है सेल वॉल का दोनों बैक्टीरिया में। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन दोनों में मौजूद है, बट इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर बहुत ज्यादा थिक है और लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा लेस है। अब आप यहां से देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव, ये इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की ग्रीन कलर की मैंने लेयर्स बनाई हुई है। तो ग्राम पॉजिटिव में वो लेयर बहुत ज्यादा थिक है, ग्राम नेगेटिव में वो लेयर थिन है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। ओके स्टूडेंट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो ये बात कर रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन्स। देखें
सबसे आउटर मेम्ब्रेन तो सेल वॉल ही होगी, उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में है वो कुछ और किस्म के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम लिपोपॉलीसैकेराइड है और लिपोप्रोटीन्स है। तो स्टूडेंट ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, ये दिस वन ब्लैक कलर का, ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स है, और दूसरा ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है ये लिपोप्रोटीन्स है। ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है लिपोपॉलीसैकेराइड का और ये रेड वाला स्ट्रक्चर है लिपोप्रोटीन्स का। तो आउटर मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे भी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स और लिपोप्रोटीन्स की एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं है। स्टूडेंट उसके बाद है ये लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन होते क्या हैं, ये रेजिस्टेंट टू मेनी एंटीबायोटिक्स। इनका फायदा ये है कि जैसे कि हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इनटेक करते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, जो उस बैक्टीरिया को किल कर सकती है, तो उस बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के। सो उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव में एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है पोरिन। ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली पोरिन प्रोटीन है, और पोरिन प्रोटीन एक्ट करती है सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर के तौर पे, ये पोर के तौर पे, मसाम या सुराख के तौर पे एक्ट करती है, और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स, उनकी एंट्री का या एग्जिट का काम किसके थ्रू होता है, इस पोरिन प्रोटीन के जरिए, जो कि आप कह सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो उसके बाद ना एक स्पेस है जिसका नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब देखिए बेसिकली पेरीप्लाज्मिक स्पेस है क्या, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो बाहर वाली साइड पे पेप्टाइडोग्लाइकिन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको बोलना है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर कह लें या पेप्टाइडोग्लाइकिन। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन और सेल मेम्ब्रेन इसके दरमियान में एक स्पेसिफिक किस्म की स्पेस है, यहां पर आपको नजर आ रही है ये, और यहां पर ये वो स्पेस है, तो इसको बोलते हैं जी पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ये आपको ग्राम पॉजिटिव के अंदर कम नजर आ रही है क्योंकि उसमें अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर बहुत ज्यादा थिक है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर ये स्पेस आपको ज्यादा नजर आ रही है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, क्योंकि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की जो लेयर है वो थिन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जी पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। उसके बाद स्टूडेंट बैक्टीरिया के अंदर एक और किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कैप्सूल। कैप्सूल बेसिकली क्या चीज है, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल। लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये ग्रीन वाली उसकी सेल मेम्ब्रेन थी, इसके भी बाहर वाली साइड पे बैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कैप्सूल, ठीक है। ये रेड कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया इसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। और ये तमाम के तमाम बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस करते, उसने बोला कुछ बैक्टीरिया ही ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं सेल वॉल के बाहर वाली साइड पर। और ये कैप्सूल जो होता है ये एक जेलेटिनस लेयर होती है। जेलेटिनस लेयर का मतलब होता है जिसमें जेलेटिन टाइप लेयर होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है, बैक्टीरिया जो कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं, उस कॉलोनीज के अंदर बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक देती है। स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है चिपकने वाला। तो जो ये कैप्सूल स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया के आउटसाइड स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से, स्टिकी का मतलब चिपकना, तो बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया के साथ चिपक कर रहेगा और कॉलोनीज बनाकर रहेगा। तो ये जी इस कैप्सूल का फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।